अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको ईद का तीसरा दिन मुबारक। पहले तो मैंने 2 दिन मिस किए क्योंकि मैं मसरूफ था। खैर ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया होगा जो कि बकवास था। सोया रोहान की शादी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया गया, लेकिन हम कुछ न कुछ ऐसा इसके बारे में बता दें कि जिसे देखने के बाद एपिसोड का सस्पेंस बढ़ जाएगा। ट्रेलर में हमें यह दिखाया गया कि यकूब भी शादी में है और हामिद भी शादी में है, और इन दोनों के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इन दोनों को आने वाली एपिसोड में दिखा दिया जाएगा। खैर इन दोनों का दिखाया गया। इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि अब इन दोनों पर ही ज्यादा फोकस होगा। ये दोनों उस्मान बे के दुश्मन हैं। उस्मान बे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि उस्मान बे का पिछली एपिसोड में कहना था कि यकूब बे मागजा किला हासिल करना चाहते हैं ताकि वो हमारी फतवाहत को रोक सकें। यही एक वजह थी जिस वजह से कॉनर को ऐसा करने पर मजबूर किया गया, और ये सब उस्मान बे ने ही किया। यानी कि जो कुछ भी कॉनर कर रहा है इस सब के पीछे उस्मान बे का हाथ है। आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में मजीद एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ यकूब बे के बारे में बात करते हैं कि यकूब बे ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे उस्मान बे का नुकसान होगा। सबसे पहला जो यकूब बे का काम है वो हामिद बे को उस्मान बे के खिलाफ करना है। हामिद बे भी उस्मान बे की हिमायत करने में राजी होंगे, लेकिन यकूब बे ऐसा करने से रोकेंगे। इन दोनों को आपस में खिलाफ कर देंगे और इसी वजह से इनकी आपस में झड़पें होंगी, और इसके अलावा मंगोलों की भी एंट्री होगी और वो सभी वाक्य दिखाए जाएंगे जिसके बारे में हम पहले एक दफा जिक्र कर चुके हैं। वो वाक्य कुछ यूं था कि यकूब बे मंगोलों की मदद करेंगे, उस्मान बे का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और सामने बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसा कुछ हमें आने वाली चंद एपिसोड में दिखाया जाएगा। ये वाक्य तारीख में मौजूद है कि यकूब बे ने मंगोलों की मदद की थी। तो इन सब के बारे में आप सबकी क्या राय है? आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा।